Hello everyone, today we will study the core marketing concepts. In my last video, I have discussed about the basic concepts of marketing. If you have not seen my last video, I have mentioned the link in the description box. You can go and check it. Basically, there are 8 core marketing concepts. First one is needs, the basic thing which are required for human body existence और survival. किसी भी एक इंसान को नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए जो बेसिक थिंग की रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं नीड्स. Human needs are the state of feel deprivation of some basic satisfaction. ह्यूमन नीड्स क्या है? बेसिक सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है उसे हम नीड्स कहते हैं. लाइक बेसिक थिंग्स क्या क्या हो सकते हैं? लाइक एयर, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, क्लोथिंग एंड शेल्टर. Along with these needs, some other needs which are required to be satisfied are education, medical care, entertainment and recreation. इन बेसिक नीड्स के अलावा कुछ और नीड्स होती है जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर होती है, लाइक गुड एजुकेशन, गुड मेडिकल केयर फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. नीड्स क्या होता है? कोई भी किसी के बॉडी में क्रिएट नहीं करता, ये हर किसी के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ये पहले से ही होती है. और ये नीड्स क्रिएट साइकोलॉजिकल टेंशन दैट कैन बी रिलीज्ड बाय कंज्यूमिंग और यूजिंग दैट प्रोडक्ट. नीड्स, जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आपके माइंड में ऐसा फील होता है कि आपको उस चीज की जरूरत है. तो वो चीज जब कैसे पूरी हो सकती है, वो नीड्स कैसे फुलफिल हो सकती है? जब आप उस चीज को कंज्यूम कर ले या फिर उस चीज को यूज कर ले. बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड. फर्स्ट वन इज स्टेटेड नीड्स. स्टेटेड नीड्स मीन्स बता के, कोई चीज आप स्टेट कर रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज की जरूरत है, वो स्टेट करना. द कस्टमर वांट्स एन इनएक्सपेंसिव एयर कंडीशनर. कस्टमर को एक सस्ती एयर कंडीशनर चाहिए, तो उसने ये बात बताई. किसी अगर वो परचेज करने जा रहा हो तो शोरूम डीलर को ये बात बता रहा है कि मुझे एक इनएक्सपेंसिव मतलब एक सस्ती एयर कंडीशनर चाहिए, तो उसे हम कहते हैं स्टेटेड नीड्स. रियल नीड्स. रियल नीड्स क्या होता है कि आपने जो चीज स्टेट किया है उसके पीछे का मेन एम क्या है. लाइक आपने बोला कि आपको इनएक्सपेंसिव एयर कंडीशनर चाहिए, तो इनएक्सपेंसिव एयर कंडीशनर चाहिए, इसके पीछे का मेन एम क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम लेस करे, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेव हो सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल नीड. कि आपने जो नीड स्टेट किए है उसके पीछे का मेन एम क्या है. अनस्टेटेड नीड. अनस्टेटेड नीड क्या है? जो आपने स्टेट नहीं किए, ना ही बताई है किसी को, पर आप उम्मीद करते हैं सामने वाले से कि आपको वो प्रोवाइड की जाएगी. लाइक अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि शोरूम डीलर की तरफ से आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ये आपने पहले से उम्मीद की है. नेक्स्ट इज डिलाइट नीड. डिलाइट नीड क्या होती है कि ना आपने वो चीज बताई है, ना आपने वो चीज उम्मीद की है, एक्सपेक्ट की है, फिर भी आप वो सर्विस आपको मिलती है तो आप क्या होते हैं? डिलाइटेड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. लाइक इफ द डीलर प्रोवाइड्स द कस्टमर विद फ्री 1 year सर्विस एंड फ्री एसी कवर ऑन परचेज ऑफ एसी, देन द कस्टमर विल बी डिलाइटेड. कि अगर आप जब एसी खरीदने जा रहे हैं उसके साथ आपको 1 year की फ्री सर्विस मिल जा रही है या फ्री एसी कवर मिल जा रहा है, तो कस्टमर क्या खुश हो जाएगा, क्योंकि उसने इस चीज की ना ही उम्मीद की थी, ना ही वो उसने ये चीज बताई थी कि उसे ये चीज चाहिए. सीक्रेट नीड्स. सीक्रेट नीड्स बेसिकली वो नीड्स होते हैं जो आप जब खरीदते हैं किसी भी सामान को तो आप उम्मीद करते हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स जब वो चीज देखे तो उस चीज के लिए आपको प्रेस करे. ठीक है, सीक्रेट रहता है, पर वो लोग वो उम्मीद करते हैं कि लोग उसे देख के आपको प्रेजल दे. लाइक अगर अब जब हम ये सोशल मीडिया में मोस्टली देखते हैं कि जब कोई किसी एयरपोर्ट में चेक इन करता है तो वो मोस्टली देखते हैं कि आई चेक इन टू दिस एयरपोर्ट. मतलब क्या है कि आप लोग का ये दिखाते हैं कि आप एयर फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं ताकि आपके लगे कि अच्छा ये फ्लाइट से ट्रेवल करता है, लोग आपको उस पर प्रेजल दे. लेकिन जब आप ऑटो या बस से ट्रेवल करेंगे तब आप ये बात नहीं डालते ना कि मतलब मैं इस ऑटो से ट्रेवल कर रहा हूँ या इस बस से ट्रेवल कर रहा हूँ. तो उसे हम कहते हैं सीक्रेट नीड्स. द कस्टमर वांट हिज फ्रेंड्स टू सी हिम एज अ सेवी कस्टमर एंड गेन a social status for himself after buying the air conditioner.
नेक्स्ट इज वांट्स। वांट्स क्या है? जब आपको किसी चीज की नीड होती है तो जब वो जाके किसी एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट पे जाके डायरेक्ट होती है तो उसे हम कहते हैं वांट। वांट्स आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी। नीड्स क्या होती है? ह्यूमन बॉडी में पहले से प्री एग्जिस्टेड होती है, दैट आर नॉट क्रिएटेड। बट वांट्स क्या है? जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है वो मार्केट के कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। लाइक अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे, चाहे वो पानी फ्रॉम द हैंड पंप और द टैप, बट यू वांट टू ड्रिंक बिस्लेरी वाटर, दैट इज योर वांट। टू हैव वाटर, दैट इज योर नीड, बट टू हैव बिस्लेरी वाटर, दिस इज योर वांट। नीड एंड वांट आर रिलेटिव। Need and want are relative term because a product may be considered to be need by someone, but it may also be perceived as a want by others. Need and want क्या है? दोनों एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि कुछ मान लीजिए किसी कोई प्रोडक्ट आपके लिए नीड होगा, वो दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो सकता है? वांट हो सकता है। तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। टू हैव अ फूड इज ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। खाना चाहिए, ये ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड है। But to have biscuits for food is a want created. Biscuits for food is a want created by the marketer. और खाने में आपको अपनी भूख मिटाने के लिए बिस्किट्स चाहिए या पिज्जा चाहिए या बर्गर चाहिए, ये वांट है जो जिससे मार्केटर ने क्रिएट की है। आपको भूख लगी, आपको खाना चाहिए, ये आपकी नीड हो गई। पर खाने में आपको बिस्किट ही चाहिए या खाने में आपको पिज्जा ही चाहिए, ये क्या हो गई? वांट हो गई। डिमांड। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज डिमांड। Demand is generated when a customer is willing to buy a particular product and has an ability to pay it. Demand कब जनरेट होता है? जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा रखता है और उस प्रोडक्ट के प्राइस को पे करने की उसकी एबिलिटी होती है, उस प्राइस को वो अफोर्ड कर सकता है, तब जाके डिमांड क्रिएट होती है कि आपकी इच्छा भी होनी चाहिए और आप उसे अफोर्ड भी कर सकते, तब जाके डिमांड क्रिएट होती है। A company should study not only on how many people want their product, but also how many would actually afford to buy it. कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे तो उन्हें बस ये नहीं देखना है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को चाहते हैं, पर उन्हें क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, कितने ग्रुप, किस रेंज के ग्रुप ऑफ पीपल उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। For example, many people would be desirous to buy Ferrari car. बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि फरारी कार मुझे लेना है, पर क्या सब ले सकते हैं? नहीं। However, there is only a small segment which can afford to buy it, which reflects the demand for Ferrari car in the market. मतलब बहुत सारे लोगों को फरारी कार खरीदने की इच्छा होगी, पर क्या है? बहुत स्मॉल सेगमेंट के पीपल होंगे जो उसे अफोर्ड कर सकेंगे। तो इससे क्या है? फरारी कार का डिमांड मार्केट में शो होता है कि कितने लोग, कितने स्मॉल सेगमेंट ऑफ पीपल खरीद पा रहे हैं, तो उससे डिमांड कितने हैं फरारी कार की। ज्यादा लोग खरीद पाएंगे तो उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, कम लोग खरीद पाएंगे तो उस चीज की डिमांड कम होगी। डिमांड क्या होता है? विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे। आपकी इच्छा होनी चाहिए पे करने की और आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की, तब जाके डिमांड क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है जो भी कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वांट्स, demands and needs of the market, and then designing a bundle of service of value that satisfies the customer. प्रोडक्ट क्या है? कस्टमर की नीड को, वांट को, मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, सब एनालाइज करके, रिसर्च करके तब डिजाइन किया जाता है, एंड दैट कैन प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। A well-crafted product can help in maximizing profit and creating a brand base that can generate trust over time. एक अच्छा सा प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, एक अच्छा प्रोडक्ट जब डिजाइन किया जाता है, तो वो क्या है? वो हर तरफ से बेनिफिशियल होगा। बस इट विल प्रोवाइड प्रॉफिट्स टू द कंपनी। इससे क्या होगा? अच्छा कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया जाएगा तो कंपनी को उससे फायदा होगी, प्रॉफिट अर्निंग्स अच्छी होगी। दूसरा क्या? उससे कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। अगर अच्छा कोई प्रोडक्ट होगा तो कंपनी का उससे
एक ब्रांड वैल्यू बनेगा और उससे जनरेट ट्रस्ट ओवर टाइम। कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर सकेंगे। अगर वो प्रोडक्ट जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, वो इतना अच्छा से रिसर्च करके डिजाइन किया गया है कि कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट इंक्लूड्स कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं? बेसिक कंटेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड इट्स यूटिलिटी। प्रोडक्ट रिलेटेड फीचर्स लाइक coloring, varieties, labeling, design, branding, etc. And product related service. Product related service में क्या आता है? Like warranty, guarantee, free home delivery, free service, free repairing, etc. Product include both goods and service. Products में क्या है? Goods भी होती है and service भी होते हैं. Goods like the things which you Goods are basically tangible and service are basically intangible. Goods जो चीज आप यूज कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं वो गुड्स होते हैं। एंड सर्विस लाइक अगर आप होटल में जा रहे हैं वहां आपको अच्छी सर्विस मिल रही है तो वो क्या होती है? इनटेंजिबल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्विस। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड जस्ट ओइंग और possessing products but the service rendered by them. कोई भी कस्टमर जब किसी सामान को खरीदता है तो सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए या ओन करने के लिए नहीं खरीदता है, बट उसकी सर्विस को अवेल करने के लिए खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट बाय अ पेन बट राइटिंग सर्विस। जब कोई कस्टमर एक पेन खरीदता है तो वो सिर्फ पेन नहीं खरीदता है, बट क्या परचेस करता है? राइटिंग सर्विस। लिखने के लिए वो पेन खरीदता है, ना कि सिर्फ रखने के लिए, शो करने के लिए नहीं खरीदता है। नेक्स्ट वन इज वैल्यू। Value reflects the sum of the perceived tangible and intangible benefits. Perceived, tangible and intangible benefits and cost to customer. Value क्या रिफ्लेक्ट करता है? जो भी आपको tangible या intangible benefits मिलता है, जब आप कुछ उसके बदले जब कोई कॉस्ट प्राइस पे करते हैं और उसके बदले आपको जो बेनिफिट्स मिलता है वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। लाइक आप कोई सामान खरीदते तो उसके लिए उसकी प्राइस पे करते हैं और उससे जो बेनिफिट्स आपको मिलती है वो आपको वैल्यू क्रिएट कर सकती है। वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है। Here the cost include both economic and non-economic cost. कॉस्ट क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो सकता है, लाइक कंपनी को उससे प्रॉफिट हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज या गेटिंग मार्जिन, ये सब क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट। एंड नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या है कि कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी के स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो वो कंपनी के लिए नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट है। whereas benefits include both tangible as well as intangible one. जो बेनिफिट्स में कौन से? टेंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं। A product or service is successful when it delivers value and satisfaction to the buyers. कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस कब सक्सेसफुल होगा? जब कस्टमर जब उसे अवेल कर रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तब जाके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस सक्सेसफुल हो रही है। क्योंकि अगर कस्टमर को क्योंकि किसी भी कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है कि कस्टमर जब भी उसके प्रोडक्ट को यूज करे या सर्विस को यूज करे तो वो सेटिस्फाइड हो। अगर वो सेटिस्फेक्शन उस कस्टमर को, बायर्स को नहीं मिलेगा तो उस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा? सक्सेस नहीं होगा। वैल्यू इज यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विस एंड पी। इसे हम क्या बोलते हैं? QSP भी बोलते हैं। QSP, क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। ये इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छी सर्विस मिले और प्राइस अफोर्डेबल हो, रिजनेबल हो। वैल्यू इंक्रीजेस विथ क्वालिटी एंड सर्विस एंड डिक्रीज विथ प्राइस। वैल्यू किससे से बढ़ती है? अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस से। और डिक्रीज किससे होती है? प्राइस से। अगर आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत बढ़ा दिया है तो आपकी ऑटोमेटिकली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ए हाई वैल्यू प्रोडक्ट नॉट ओनली हेल्प्स द कंपनी टू जनरेट न्यू कस्टमर बट ऑल्सो हेल्प्स टू रिटेन द ओल्डर वन। एक अच्छे प्रोडक्ट की क्या निशानी होती है कि वो सिर्फ न्यू कस्टमर को नहीं अट्रैक्ट करते हैं
और जो उसके ओल्ड कस्टमर रहते हैं उसे भी रिटेन करते हैं। तो जो प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, न्यू कस्टमर तो उससे अट्रैक्ट होंगे ही, बट ओल्ड कस्टमर भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या देखा है कि जब हम DTDC पे कुरियर करने जाते हैं तो आपको एक, जैसे आपका पार्सल डिस्पैच होगा तो आपको एक मैसेज आता है कि वो पार्सल हैज बीन डिस्पैच, और उसके साथ आपको एक OTP मिलता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, आपको पता चल जाता है। और उस OTP को आपको कब शेयर करना पड़ता है? जब आपका प्रोडक्ट आपके पास आता है, डिलीवर किया जाता है, तब वो OTP आपके पास आपको शेयर किया जाता है। तो वैसे ही मैं बता रही हूँ, ऑनलाइन पार्सल ट्रैकिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कुरियर कंपनीज विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर वैल्यू। आपको ये जो सर्विस मिल रही है, इसके बदले कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। तो ये क्या है? वो कस्टमर के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कस्टमर को कस्टमर वैल्यू क्रिएट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू। नेक्स्ट कम्स सेटिस्फैक्शन। किसी भी कंपनी का मेन मकसद क्या होता है कि कस्टमर की नीड एंड वांट को फुलफिल करना और जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिले। मेन एम क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। जब कस्टमर की नीड्स फुलफिल होगी, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगी। Satisfaction is possible when buyer perceives that product has more value compared to the cost paid for it. सेटिस्फैक्शन कब परसीव होगा? कि कस्टमर ने जो प्राइस उस प्रोडक्ट के लिए पे किया है उससे ज्यादा बेनिफिट्स उसे मिल रहा है, तब कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। एज ए नॉर्मल, एज ए हम भी जब उस सामान को खरीदते हैं तो हमने जो प्राइस पे किया है उससे ज्यादा बेनिफिट्स अगर हमें मिल रहा है तो हम क्या ज्यादा खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पर अगर हमने प्राइस ज्यादा पे किया और हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रही है उसकी, तो क्या है? वी डोंट गेट एनी सेटिस्फैक्शन। Satisfaction closely concerns with fulfillment of all the expectations of buyer. बायर के अगर और सारी एक्सपेक्टेशन जो उसने उम्मीद की थी उस प्रोडक्ट से, सारी एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल हो जाएगी तो सेटिस्फैक्शन कस्टमर को या बायर को मिलता है। सेटिस्फैक्शन रिलीज द टेंशन दैट हैज अराइज्ड ड्यू टू अनमेट नीड्स। अराउज्ड ड्यू टू अनमेट नीड्स, जो भी नीड्स आपकी पूरी नहीं हुई है, तो आपको अगर आपकी किसी चीज की नीड है और वो आपको पूरी नहीं होती है तो आपको एक अजीब सा टेंशन फील होता है। लेकिन आपने जो चीज सोची है, जिस पर्पज से वो प्रोडक्ट को खरीदा है, वो नीड आपकी पूरी हो जाती है, तब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और यहाँ हम देखेंगे, इफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इज मोर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द कस्टमर, देन द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड। अगर कस्टमर की उम्मीद ज्यादा है और प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस उससे कम है, तो कस्टमर क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर बोथ इज इक्वल, जितना कस्टमर ने उम्मीद किया था उतने उसे उस प्रोडक्ट से अवेल हो रहा है, तो कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। और अगर इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, देन द कस्टमर इज डिलाइटेड और हैप्पी। अगर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा तो कस्टमर हैप्पी हो जाएगा और उसे हम कहेंगे डिलाइटेड कस्टमर। नाउ 7th नंबर इज एक्सचेंज। Exchange is an act of obtaining a desired product from someone by offering something in return. Exchange क्या कब होता है? जब आप मान लीजिए, नॉर्मल में क्या है, जब हम कोई चीज सामान खरीदने जाते हैं तो जब हम दुकान से वो सामान लेते हैं तो उसके बदले में हम उसका प्राइस पे करते हैं। तो ये क्या है? दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है कि आप उसकी प्राइस पे कर रहे हैं और आप उसके बदले में सामान ले रहे हैं, कुछ इन रिटर्न ले रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज इज इन द सेंटर ऑफ मार्केटिंग। एक्सचेंज क्या है? मार्केटिंग का सेंटर है, क्योंकि विदाउट एक्सचेंज मार्केटिंग प्रोसेस होगा ही नहीं। क्योंकि एक दो लोगों के बीच में किसी भी दो चीज का एक्सचेंज होना जरूरी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट ट्राइज टू अराइव एट द डिजायर्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज कब पॉसिबल होता है? बिलो 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट वन, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस को होने के लिए 2 पार्टी का होना जरूरी है, तभी एक्सचेंज होगा। एक लोग अगर रहेंगे तो उसके बीच में तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है ना। एक्सचेंज होने के लिए 2 लोग का होना बहुत जरूरी है। Each party has something
that might be the value to the other party. दोनों पार्टी के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर आप सामान आपके पास सामान है, दूसरे बंदे के पास पैसा है, तो वो आपको पैसा दे रहा है, इन रिटर्न वो आपसे सामान ले रहा है, तो दोनों पार्टी को कुछ वैल्यू मिल रही है। इस पार्टी इज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों पार्टी प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके और दोनों एक दूसरे से अच्छे तरीके से डिलीवरी कर सके। इस पार्टी इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एक्सचेंज ऑफर। दोनों पार्टी अपनी मर्जी से या तो एक्सेप्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफर को या तो रिजेक्ट करेंगे विदाउट एनी फोर्स। उन पर किसी भी तरह की दबाव नहीं होनी चाहिए। Each party believes it is desirable to deal with the other party. दोनों पार्टी ये सोचेंगे कि अपनी इच्छा से दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं और दोनों की इच्छा या मंजूरी से ये एक्सचेंज हो रहा है। तभी जाके एक्सचेंज पॉसिबल है। जब ये 5 कंडीशंस फुलफिल होंगे तभी एक्सचेंज पॉसिबल होता है। लास्ट वन इज मार्केटिंग, मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट। मार्केट क्या होता है? मार्केट वो ऐसी जगह है जहाँ सारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जिसकी नीड और वांट एक होती है। कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर होती है जिनमें सब कस्टमर्स का एक टाइप पर नीड होती है या डिमांड होती है। who might be willing and able to engage in exchange to satisfy this need or want। और ये अपनी नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए एक प्रॉपर एक्सचेंज तरीके से अपनी नीड एंड वांट को फुलफिल कर सकते हैं। तो मार्केट उसे हम कहते हैं, जहाँ मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। उस प्रोडक्ट के पोटेंशियल कस्टमर आपको मिलेंगे जिनके उन कस्टमर की एक बेसिक नीड एंड वांट, पर्टिकुलर नीड और वांट होती होगी, ना कि बेसिक, सॉरी, पर्टिकुलर नीड और वांट होती हो। मार्केटिंग क्या है? एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस होता है इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर्स। मार्केटिंग एक तरह की प्रोसेस है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन एक दूसरे से चीज ऑब्टेन करते हैं अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। मार्केटर हम किसे कहते हैं? मार्केटर इज वन हु सीक्स वन और मोर प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं? बायर्स हु एंगेज इन एन एक्सचेंज। हियर सेलर कैन बी मार्केटर एज ही वांट अदर टू एंगेज इन एन एक्सचेंज। मार्केटर क्या होते हैं? जो सेल करते प्रोडक्ट को, ठीक है, बायर्स के बीच में। तो जो मार्केटर जो होते हैं वो सर्च करते हैं पोटेंशियल बायर्स को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के एक्सचेंज के लिए। हियर सेलर कैन बी मार्केटेड। तो मार्केटर कौन होते हैं? सेलर, जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। नॉर्मली कंपनी और बिजनेस यूनिट कैन बी सेड एज मार्केटर। नॉर्मली कंपनी को या बिजनेस यूनिट के, कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है या बिजनेस यूनिट जो अपने कंपनी से प्रोडक्ट ली उसके बाद फिर कस्टमर को सेल कर रही है, तो कंपनी अगर रिटेलर को मान लीजिए सेल कर रही है तो कंपनी के लिए रिटेलर हो गया बायर और रिटेलर के लिए कंपनी हो गई मार्केटर। पर रिटेलर जैसे कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो रिटेलर के लिए बायर हो गया या कस्टमर हो गया ये बायर, और कस्टमर के लिए जो रिटेल है वो हो गया मार्केटर। प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? प्रोस्पेक्ट इज समवन टू whom the marketer identifies as a potentially willing and able to engage in the exchange। प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं? कि जो उस सामान को खरीदना चाहते हैं, जो उस सामान को परचेस करना चाहते हैं। In case of exchange between two companies, both can be said as prospect as well as marketer। अगर दो कंपनी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो दोनों को हम मार्केटर बोल सकते हैं या दोनों को हम प्रोस्पेक्ट या बायर्स बोल सकते हैं। जनरली कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस है? कस्टमर वो होते हैं जो वो सामान को खरीदते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब जिसने उस सामान को खरीदा वही पर्सन उसे कंज्यूम करेगा।
ठीक है, तो जिसने उस सामान को खरीदा वो कस्टमर हो रहा है, लेकिन जो उस सामान को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो कंज्यूमर है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, यूज करता है, वो कंज्यूमर होता है। जो खरीदता है वो कस्टमर होता है। अगर जो खरीद रहा है वही यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो वो कस्टमर भी होगा, कंज्यूमर भी होगा। लेकिन अगर वो खरीद रहा है, दूसरा कोई उसे यूज कर रहा है, तो दूसरा बंदा जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर होगा, और जो खरीद रहा है उस प्रोडक्ट को वो कस्टमर होगा। तो कंज्यूमर और कस्टमर who buys product from a company for satisfying his need or want can be said as the prospect. जो कस्टमर या कंज्यूमर जो कंपनी से सामान को खरीद रहे हैं अपनी नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्ट। आई थिंक दिस मच इज क्लियर फॉर यू। इफ अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डिस्क्राइब यू एंड आई विल गिव यू द आंसर। That's all for today. Thank you. Bye bye. Please like and subscribe my channel, and thank you.